Our today's topic is headache. Ache means pain and pain in head is called as headache. तो हेडेक इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल फिजिकल कंप्लेंट है ना. मैक्सिमम हर एक पर्सन को क्या है, कभी ना कभी हेडेक हुआ होगा. तो ये मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है. हेडेक इज एक्चुअली ए सिम्टम रादर देन अ डिजीज. हेडेक को आप डिजीज नहीं बोल सकते, ये किसी डिजीज का एक सिम्टम हो सकता है. जैसे किसी को अगर ट्यूमर है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो पर्सन में हैव हेडेक, तो इट इज़ अ सिम्टम. तो विच में बी ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन की वजह से, स्केलेटन मसल टेंशन. If there is any constriction in the skeleton muscle, then the tension headache will arise, or the combination of factor. तो headache is also called as cephalgia. ठीक है, it is the another term for headache, cephalgia. After that definition, a headache is a pain or discomfort in the head, scalp or neck. और हेडेक इज डिफाइंड एज अ पेन इन वेरियस पार्ट ऑफ हेड, है ना. जो लोब्स हैं, किसी भी लोब पार्ट में पेन हो सकता है, नॉट कन्फाइंड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी नर्व. कन्फाइंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी नर्व. सिर्फ नर्व तक ही ये कन्फाइंड नहीं है, बट ये अदर पार्ट्स में भी पेन हो सकता है. After that, the causes of headache. Headache is a symptom of an underlying disorder. जैसे कि पहले बताया कि ये एक सिम्टम है, इट इज़ नॉट अ डिजीज. ये किसी डिजीज का सिम्टम हो सकता है, ये कोई डिजीज नहीं है. तो जैसे कि अगर इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है, क्रेनियम में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इट में लीड टू हेडेक. इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, वायरल मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, या हेड इंजरी अगर है. सेरिब्रल हाइपोक्सिया में क्या है, जो सेरिब्रल टिश्यू है दे लैक ऑक्सीजन, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. ये स्वेयर हाइपरटेंशन है ना. अगर बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, या एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज ऑफ आई, ईयर, नोज और थ्रॉट. अगर ENT, आई, ईयर, नोज, थ्रॉट में किसी टाइप की डिजीज है, इट में स्प्रेड अप टू द ब्रेन. और ड्यू टू दीज डिजीज, अगर ईयर में है तब भी क्या पर्सन को पेन फील हो. After that, the classification. International Headache Society divide headache into two type: primary headache or secondary headache. Primary headache, it involves migraine, cluster headache, और it is one which is having no organic cause. की किसी प्राइमरी मतलब कि सिर्फ हेडेक है, कोई ऑर्गेनिक कॉज उसमें प्रेजेंट नहीं है, ना तो पर्सन को ट्यूमर है, ठीक है, ना कोई इन्फेक्शन है, सिर्फ उसको हेडेक हो रहा है. तो सेकेंडरी हेडेक इज ड्यू टू द ऑर्गेनिक कॉज. इट माइट बी ड्यू टू जैसे अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन. प्राइमरी हेडेक, इट इज वन विद नो ऑर्गेनिक कॉज, है ना, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है. प्राइमरी हेडेक इन्वॉल्व माइग्रेन, टेंशन और क्लस्टर हेडेक. ठीक है, इसमें 3 टाइप हम आगे स्टडी करेंगे: माइग्रेन, टेंशन हेडेक और क्लस्टर हेडेक, एज वेल एज अ वैरायटी ऑफ अदर लेस कॉमन टाइप ऑफ हेडेक. और सेकेंडरी हेडेक इज ड्यू टू द एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कॉज विच इज ड्यू टू ऑर्गेनिक कॉज, कोई डिजीज की वजह से, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है या एन्यूरिज्म है. एन्यूरिज्म में क्या होता है, आउट पोचिंग हो जाती है ब्लड वेसल की, and it may be more prone to rupture. These are the types of primary headache: tension type headache, migraine headache. Migraine headache is mainly of 2 types: migraine with aura or migraine without aura, and third one is cluster headache. First one is tension type headache. As the name indicates, it is due to the tension. ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी हेडेक है, और किस वजह से होगी, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ हेड और नेक मसल. ठीक है, इट इज ड्यू टू द एबनॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ हेड और नेक मसल. जब हेड और नेक की मसल की कंट्रैक्शन होगी तो दिस हेडेक में अपीयर टेंशन टाइप हेडेक. तो टेंशन हेडेक में अकर अंडर कंडीशन ऑफ इमोशनल क्राइसिस और इंटेंस वरी, है ना. जैसे ये किस वजह से होगा, ड्यू टू टेंशन, वरी, एंजाइटी, इमोशनल क्राइसिस, उन वजह से ये हो सकती है. तो इट इज फाउंड इन पेशेंट हैविंग एसोसिएटेड डिप्रेशन और एंजाइटी. तो ये हेडेक कौन से पेशेंट पर्सन में होगी, जिसको या तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, टेंशन है, वैसे पर्सन में ये ज़्यादा होगी.
देन द कॉजेज इंक्लूड फटीग, है ना, थकान हो गई है जैसे, उसकी वजह से भी नेक और हेड मसल्स की एबनॉर्मल कंट्रेक्शन होगी। आई स्ट्रेन की वजह से क्या, आईज के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा एंड आई मसल के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा विच में लीड टू हेडेक। टोबैको और अल्कोहल यूज, है ना, ये भी क्या करते हैं, इनमें निकोटीन प्रेजेंट होता है, कैफीन, ठीक है, इनमें निकोटीन प्रेजेंट होता है विच कॉजेज अ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल्स और द मसल्स। एक्सेसिव स्मोकिंग सेम, नेसल कंजेशन अगर है, ओवर एक्सर्शन कर दिया है ना, साइनस इन्फेक्शन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ टेंशन हेडेक, मेनली इट इज ड्यू टू द टेंशन की वजह से जो होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसके, पेन इज ऑफन फेल्ट जनरलाइज्ड, पर्सन को जनरलाइज्ड पेन होगा, पूरे मतलब उसको हेड में नेक में पेन होगा, या तो पेन में भी सिचुएटेड इन द बैक ऑफ द हेड और नेक, या तो पेन कहाँ होगा, सिर्फ बैक ऑफ द हेड और नेक, है ना, हेड और नेक के बैक साइड पे पेन होगा। मसल टाइटनेस इन द बैक ऑफ द नेक, क्योंकि मेनली क्या है, नेक और हेड मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, तो नेक मसल में भी मसल टाइटनेस होगी, बट इसमें कोई नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगा। वर्सनिंग विद फिजिकल एक्टिविटी, अगर पर्सन फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो दिस हेडेक में वर्सन। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज माइग्रेन हेडेक। तो ये क्यों होगा, ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, जब ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी तो आगे ब्रेन टिश्यूज को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो दिस टाइप ऑफ हेडेक अकर व्हेन द ब्लड वेसल ऑफ हेड और नेक कंस्ट्रिक्ट रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द वेसल, है ना, अगर ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा एंड इट इज रियकरिंग हेडेक, ये बार बार होती है, रियकरिंग मतलब बार बार होना पर्सन को। करेक्टराइज्ड बाय यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक साइड को भी पेन हो सकता है और बोथ साइड में भी। पल्सेटिंग इन क्वालिटी, जैसे पल्स फील होती है उस टाइप की पल्सेटिंग क्वालिटी की पेन होगी। मॉडरेट टू सुवेयर इंटेंसिटी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा सुवेयर भी हो सकती है। एक्सरबेटेड बाय एक्टिविटी, मतलब अगर कोई पर्सन एक्टिविटी करेगा उससे ये और ज़्यादा सुवेयर हो जाएगी। तो रिस्क फैक्टर क्या है, अगर फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, प्रोलॉन्ग मसल टेंशन और स्ट्रेस, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग और एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, दिस ऑल्सो कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। लैक ऑफ स्लीप, सर्टेन फूड लाइक चॉकलेट्स और नट, दिस ऑल्सो कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। तो फिर है टाइप्स ऑफ माइग्रेन हेडेक। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, माइग्रेन विद और माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा क्या होता है, जैसे कि अगर पर्सन को हेडेक होना है तो उससे पहले पर्सन को फील हो जाएगा कि मुझे हेडेक होने वाला है ना। जैसे एपिलेप्सी में भी होता है, पर्सन को अगर दौरे पड़ने होते हैं ना तो उसको पहले कुछ ऐसे सिम्टम अपीयर होंगे कि उसको फील हो जाएगा कि अब मुझे एपिलेप्सी, ये सीजर्स पड़ने वाले हैं। तो उसी टाइप से जब माइग्रेन पर्सन को होगा, मतलब हेडेक होने वाली है, उससे पहले पर्सन को, जैसे कि लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम टाइम में, मतलब 1 घंटा पहले पर्सन को क्या है, और स्टार्ट हो जाएगा, उसको या तो जैसे नोजिया फील होगा, वॉमिटिंग फील होगा, जिससे पर्सन को क्या लग जाएगा कि मुझे अभी हेडेक होने वाला है। तो हेडेक फॉलोज ऑरा इन लेस देन 1 आवर, यूजुअली लास्ट लेस देन अ डे, ठीक है। तो फिर है माइग्रेन विदाउट ऑरा, इसमें ऑरा प्रेजेंट नहीं होगा। तो इट बिगिंस सडनली with or without prodromal symptom. Prodromal symptom are the symptom that warning the onset of a disease, है ना। तो जैसे कि डिजीज होने वाली है, माइग्रेन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले के जो सिम्टम होंगे दैट आर द प्रोड्रोमल सिम्टम। तो इसमें प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं ना, जैसे कि विदाउट ऑरा है तो नहीं प्रेजेंट होंगे। और इट में भी जनरलाइज और यूनिलेटरल, जनरल भी हो सकता है माइग्रेन, और यूनिलेटरल मतलब एक साइड में पेन हो सकती है। नोजिया, वॉमिटिंग एंड फोटोफोबिया आर प्रेजेंट। पर्सन को माइग्रेन के साथ साथ नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, फोटोफोबिया होगा, सेंसिटिविटी होगी लाइट के लिए। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, थ्रोम्बिंग, पल्सेटिंग फीलिंग, वर्स ऑन वन साइड ऑफ द हेड, पेन में भी डल और स्वेयर, है ना, मॉडरेट भी हो सकती है, स्वेयर भी। एंड ऑफन बिगिन इन द मॉर्निंग, वर्सनिंग इन एन आवर, है ना, मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम में ही वर्सन हो जाएगी, स्वेयर हो जाएगी। पेन में भी अकम्पनीड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, वर्टिगो like feeling and visual disturbances, sensitivity to loud noises and the light, है ना। पर्सन
जैसे लाउड नॉइसेस होंगे, शोर होगा, लाइट होगा, उसके लिए सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है, उनको वो मतलब लाइट में इरिटेशन पर्सन को होगा। हेमी एनोप्सिया लॉस ऑफ हाफ ऑफ रीजन, हेमी एनोप्सिया इज लॉस ऑफ हाफ ऑफ रीजन पर्सन को होगा। पैरेस्थीसिया टिंगलिंग सेंसेशन होगी, ऐसे लगेगा कि उसके सिर में थोड़ा जैसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, पिन चुप रही है, उस टाइप की। एंड इरिटेबिलिटी। आफ्टर दैट थर्ड वन इज क्लस्टर हेडेक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक। ये सबसे सिवियर फॉर्म ऑफ हेडेक है और इसमें पर्सन को एक हेड के एक साइड में पेन होगा, साथ में टीयरिंग ऑफ आईज होगा और स्टफी नोज होगा। जिस साइड में उसको हेडेक हो रहा है उस साइड की आईज में क्या होगा, टीयरिंग होगा, है ना, आंखों से पानी निकलेगा, स्टफी नोज हो जाएगा। तो इट कैन लास्ट अ फ्यू मिनट और अ सेवरल आवर, बट यूजुअली लास्ट 45 to 90 मिनट इसकी ड्यूरेशन बताई गई है। और इसको क्या बोलते हैं, और अलार्म क्लॉक हेडेक भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये मिडनाइट में ये हेडेक स्टार्ट होती है ना, तो पर्सन एकदम से अवेक, एकदम से जाग जाएगा क्योंकि मिडल ऑफ नाइट में स्टार्ट होती है विद इंटेंस पेन इन और अराउंड द आईज, है ना। जो पेन होगा आईज के अराउंड भी पर्सन को पेन होगा, आई से टीयरिंग होगा, स्टफी नोज। Then the causes. Causes include certain medication such as nitroglycerin. These causes the vasodilatation, है ना। और इंटरप्शन इन नॉर्मल स्लीप पैटर्न, अगर पर्सन का स्लीपिंग पैटर्न नॉर्मल नहीं है तो उस वजह से हो सकता है एबनॉर्मल लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग, ब्राइट लाइट, हीट, कोकेन और exertion. These are the causes of the cluster headache. After that, the clinical manifestation, it begins as a severe sudden burning sharp और steady pain. जैसे कि हमने पढ़ा मिडनाइट में होगी और एकदम से severe हो जाएगी। पेन इज ऑलवेज वन साइडेड। ठीक है, क्लस्टर हेडेक हमेशा वन साइडेड होती है और पेन लोकेटेड बिहाइंड वन आई, है ना। आईज के पीछे भी पर्सन को क्या है, पेन फील होगा। पेन लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, जनरली 30 to 90 मिनट। स्वेलिंग अंडर और अराउंड द आईज, एक्सेसिव टीयरिंग ऑफ द अफेक्टेड साइड, रेडनेस ऑफ आईज हो जाएगी अफेक्टेड साइड में। राइनोरिया वन साइड, जिस साइड में पेन है उस साइड में पर्सन को राइनोरिया होगा। राइनोरिया इज डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। आफ्टर दैट रेड और फ्लश्ड फेस। Then the diagnostic evaluation include history collection, history लेंगे, location, intensity and aura etc. इसके बारे में पेशेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट इंक्लूड WBC काउंट, ESR, अगर कोई इन्फेक्शन है, C reactive protein, electrolyte disturbance can be checked. CT scan to detect bleeding, swelling or any type of tumor. MRI to check the anatomy of the brain or CSF. MRA magnetic resonance angiography to check any type of blood vessel disorder. lumbar puncture examination of CSF for infection और hemorrhage, है ना। cerebrospinal fluid का एग्जामिनेशन करेंगे। आफ्टर दैट द मैनेजमेंट। असेसमेंट ऑफ हेडेक शुड बी डन एज फॉलो। सबसे पहले हेडेक के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, कब स्टार्ट हुई, टाइम, लोकेशन, है ना, कहाँ हेडेक हो रही है, वन साइडेड है, बायलेटरल, यूनिलेटरल, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम हो रही है, ड्यूरेशन कितने 30 मिनट है, 1 आवर, 2 आवर, कितने घंटे तक है, क्वालिटी क्या है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर है, और प्रेजेंस ऑफ एन ऑरा। अगर ऑरा प्रेजेंट है उसकी ड्यूरेशन रिलेशन टू द ऑनसेट ऑफ द पेन। और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो पेन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जैसे कि ईटिंग पैटर्न, जब पर्सन ने खाना खाया उसके बाद उसको हेडेक स्टार्ट हुई, है ना। साइको सोशल स्ट्रेसर की जब टेंशन थी उसके बाद स्टार्ट हुई। प्रेगनेंसी, मिनोपॉज, जैसे कि अगर मिनोपॉज है, प्रेगनेंसी है, तो इसमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं ना, तो उस वजह से अगर हेडेक हुई तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर चेक करेंगे। आफ्टर दैट द फैमिली हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हेडेक एंड ऑफन मेडिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कि फैमिली में किसी को हेडेक की हिस्ट्री तो नहीं है। आफ्टर दैट फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। टेंशन टाइप हेडेक में नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक सच एज एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन कैन बी गिवन। बीटा ब्लॉकिंग एजेंट सच एज प्रोपेनोलोल एंड मीटोप्रोलोल to inhibit the action of beta receptor. ठीक है, तो these cell in the heart and brain that control the dilatation of the blood vessel.
बीटा ब्लॉकिंग एजेंट देंगे, कैल्शियम एंटागोनिस्ट देंगे सच एज वेरापेमिल, एंड आफ्टर दैट एंटी डिप्रेसेंट, अगर टेंशन है, पर्सन को डिप्रेशन में है तो एंटी डिप्रेसेंट। ये जो कैल्शियम एंटागोनिस्ट है, दिस दिस ब्लॉक द एबनॉर्मल कंट्रेक्शन ऑफ द मसल। आफ्टर दैट माइग्रेन, हेडेक, इसमें भी नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक सच एज एस्प्रिन, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन कैन बी गिवन, serotonin receptor agonist, sumatriptan and naratriptan, these are given। माइग्रेन हेडेक में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, एबनॉर्मल कंस्ट्रिक्शन होगा ब्लड वेसल का, तो उसको करेक्ट करते हैं एनाल्जेसिक कम्बिनेशन डाइक्लोरोफिनाजोन, आइसोमिथापेटेन एंड कॉर्टिकोस्टीरॉइड में डेक्सामिथाजोन कैन बी गिवन। क्लस्टर हेडेक में एर्गोटामिन टार्ट्रेट इट हेल्प इन नैरोइंग वाइडन ब्लड वेसल, जैसे कि इसमें क्या था, एक कॉज था नाइट्रोग्लिसरीन, अगर जो ब्लड वेसल है ज़्यादा वाइड होगी उस वजह से भी हेडेक हो सकती है। तो ये जो एर्गोटामिन टार्ट्रेट है, इट कॉजेज द narrowing of the widened blood vessel mainly in the head, which reduces the thrombing effect of vascular headache. And intranasal lidocaine may also be given, oxygen administration एंड सर्जरी टू इन केस ऑफ, अगर कई बार क्या होता है, जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी स्टिमुलेशन की वजह से भी हेडेक होती है, तो उस कंडीशन में ब्लॉकिंग द ट्राइजेमिनल नर्व। After that, nursing management, the goal of nursing management are to enhance pain relief, है ना, कि पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो जाए। इट इज़ रिजनेबल टू ट्राई नॉन फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड फर्स्ट बट द यूज फार्मेकोलॉजिकल एजेंट शुड नॉट बी डिलेड। द गोल इज टू ट्रीट द acute event of the headache and to prevent the recurrent episode. This is all about the topic.